2011 में यही गांधी मैदान से झंडा फहराते हुए मजदूरों को 15,000 देने का वादा किया। नवीकरण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्कर जहां चल रहा है 10 लाख से ऊपर शेष वसूली अभी कम से कम 350 करोड़ खजाना में पड़ा हुआ है। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप, मैं साथ अरबाज अनवर। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब से सरकार में आए हैं 2005 के बाद से भवन और पथ निर्माण काफ़ी अच्छा हो गया है। जो कई सारे रोड हैं गांव तक अच्छे बन गए, लेकिन जब बात करें उन मजदूरों की जो नीतीश कुमार को मदद किए उतने रोड को गांव तक पहुंचाने में वो आज मजदूर कहीं ना कहीं धरने पर बैठे हैं। आप इस दल के माध्यम से देखेंगे तो कई सारी औरतें हैं, कई सारे मर्द हैं जो कि आज धरने पर आए हैं। क्यों आए हैं बात करेंगे इनसे, क्योंकि ये मजदूर कहीं ना कहीं भवन निर्माण और पथ निर्माण में काम आते थे। क्या मसला हुआ कि आज आप लोग रोड पे बैठने का काम कर रहे हैं? बिहार प्रदेश भवन एवं पथ निर्माण मजदूर संघ संबंध भारतीय मजदूर संघ का बोर्ड बचाओ आंदोलन है। हर भारत के जितने भी राज्य, हर स्टेट में अपना अपना बोर्ड होता है। तो बिहार में बिहार भवन एवं अन्य स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के नाम से एक कमेटी है जिसको BOC बोर्ड कहा जाता है, इसमें जितने भी निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले हमारे मजदूर होते हैं उनमें निबंधित होता है। बिहार में अभी तक लगभग 22 लाख श्रमिकों का निबंधन हुआ है। पिछले जो हमारे मंत्री थे माननीय विजय कुमार सिन्हा जी, उनके समय में 3,000 रुपया चिकित्सा भत्ता की शुरुआत किया गया था। अन्य बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाने की उनके द्वारा बहुत प्रयास रहा, उनका कार्यकाल बहुत सराहनीय रहा। लेकिन वर्तमान के सरकार मजदूर विरोधी है। हम लोगों ने जब से सरकार गठन हुआ है कम से कम 4 बार इनसे वार्ता किए हैं, लेकिन सरकार पर से सिर्फ आश्वासन मिलता है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इस चलते आज हम लोगों को अंतोगत्वा माननीय मुख्यमंत्री के नाम से आज ज्ञापन सौंपेंगे। अगर हमारी मांग 2 से 3 महीना में नहीं पूरा होता है तो पूरे बिहार राज्य में जो 22 लाख मजदूर हैं तो हम लोग लाखों की संख्या में गांधी मैदान का घेराव करेंगे और इस आगामी चुनाव में इस सरकार को हम लोग कबाड़ फेंकने का काम करें, क्योंकि हमारा ही बोर्ड का पैसा है और हमारे ही पैसा से सिर्फ IAS लोग बैठकर मलाई मारते हैं और मजदूर को कोई सुनने वाला नहीं है। कितनी मजदूरी कितनी मिलती है आप लोगों को? देखिए, इसमें मजदूरी जो बिहार जिसने हमारे असंगठित क्षेत्र में जितने भी काम करने वाला है उनके बोर्ड के माध्यम से, BOC जो बोर्ड है उनके माध्यम से लेबर डिपार्टमेंट से निबंधन होता है। उनके उपरांत उनको 13 योजनाएं मिलती है, जिसमें साइकिल क्रय योजना है, कन्या विवाह है, मातृत्व भवन निर्माण, अन्य बहुत सारे योजना है। लेकिन वर्तमान सरकार मजदूर विरोधी है, वह कोई भी पैसा मजदूर को देने से अभी हिचकिचा रही है। अब उनके मन में क्या है नहीं है, इस चलते हम लोग आप लोग को मिलता था पर डे। देखिए, ये दिहाड़ी मजदूर का अलग है। हम लोग आज बिहार प्रदेश भवन एवं पथ निर्माण मजदूर संघ के बैनर तले BOC बोर्ड बचाव के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हम अभी बिहार सरकार BOC बोर्ड में 22 लाख श्रमिकों का निबंधन किया है और सभी श्रमिक 5-5 बरस में अपना नवीकरण कराते हैं। जो बोर्ड की राशि है 50 पैसे सालाना, उसके निबंधन होती है। उसके बाद हर साल 5 वर्ष सिर्फ सरकार नवीकरण करा रही है। मजदूरों से शेष वसूली हो रहा है, नवीकरण हो रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्कर जहां चल रहा है 10 लाख से ऊपर शेष वसूली अभी कम से कम 350 करोड़ खजाना में पड़ा हुआ है। लेकिन सरकार उस पैसा पर कुंडी मार के बैठा हुई। वर्तमान सरकार पूर्ण रूप से मजदूर विरोधी हो गई है। इसलिए हम लोगों को अंतोगत्वा आज 1 दिवसीय धरना करने पड़ा है। अगर 3 महीना में हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम लोग लाखों के जनसंख्या में मजदूर भाई जुट करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने के काम करेंगे। आज यह कार्यक्रम हमारे पूरे बिहार भर में भारतीय मजदूर। क्या लगता है सरकार आपका सुनेगी? 1 दिवसीय धरना लेकर बैठे एकदम, मजदूर जब एक होगी तो सरकार क्या, सरकार का बाप भी सुनेगी। जब जनता चुन के उसको भेजती है, ये नहीं कि सरकार अपने बैठ जाती है। जनता ही इस मजदूर देख रहे हैं, यही मजदूर का वोट से वो बैठे हैं जो सरकार चल रही है। आज हम लोग इस धरने के माध्यम से सरकार को चेतावनी देने का प्रयास किया है। बोर्ड बचाओ आंदोलन बोर्ड 1996 में केंद्र सरकार ने बनाई थी। आज तक श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ के लड़ाई पर 2005 में यहाँ बोर्ड की गठन की गई। ये सोच लीजिए कि 1996 में बोर्ड बनी, केंद्र सरकार ने बनाया, और राज्य सरकार कब बनाई? 2005 में। इतना वर्ष मजदूरों की लड़ाई लड़ी तब जाके बोर्ड का गठन हुआ। बोर्ड के गठन होने के बाद ये 2008 में अच्छे सुचारू रूप से फॉर्म भराना चालू हुआ। जब मजदूरों का लगा कि अब ये
इतना लाखों में मजदूर का निबंधन हो चुका है, तो नीतीश जी को लगा वोट बैंक यही है। 15 अगस्त 2011 में यही गांधी मैदान से झंडा फहराते हुए मजदूरों को 15,000 देने का वादा किया, और वो 2015 से लेकर 2017 तक उन्होंने 15,000 रुपया मजदूरों का देने का काम किया है। उसके बाद मजदूरों को कहा कि नहीं, 15,000 में कुछ नहीं होता है, 38,500 रुपया देंगे। ये लुभावनी सरकार। 38,500 में क्या होगा? इन्होंने निकाला 20,000 रुपया मकान मरम्मती के लिए देंगे, 15,000 रुपया औजार के लिए देंगे, और 3,500 साइकिल के लिए देंगे। ये तीनों योजना जो 15,000 में मजदूर खुश था, जो 38,500 रुपया में खुश नहीं है, इसलिए कि लुभावनी था। इन मजदूरों को 15,000 के बजाय 38,000 भी नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। इसलिए कि घर मरम्मती किसको है? जिसका बड़े बड़े बिल्डिंग और रसीद किसको कटता है? जो सही सलामत बड़े होते हैं उन्हीं का कटता है, नहीं कि इस मजदूर का कटता है। इस मजदूर झोपड़ी में रहने वाला है, मरम्मती कहाँ करेगा? झोपड़ी को तो ही करेगा। मजदूरी ये करेंगे, और जो भवन का जो निर्माण होगा, जो लिपापोती होगा, वो रसीद देख करके उनको दिया जाएगा। जी, रसीद देख करके दिया जाएगा। तो यदि ये झोपड़ी बनाए हुए है, ये मजदूर यहाँ रह रहा है, तो इसकी रसीद कौन देगा? सरकार। इसकी प्रॉब्लम है कि वो जहाँ छत छुपाने भर जगह है, 20,000 में क्या होती है? एक झोपड़ी भी बढ़िया से नहीं बनती है। जो करकट से बनाएगा वो भी नहीं बन पाएगा। तो इस तरह का यदि सरकार को मंशा है कि हम घर देंगे, तो जैसे यदि प्रधानमंत्री आवास योजना है, उस तरह से मजदूर को इसको लाभ दिया जाए कि कम से कम कहीं जमीन पर वो अपना घर बना सके, तब न बनेगा। 20,000 में घर मरम्मती है, घर बनाने का नहीं। और औजार को कहते हैं कुशल मजदूर। तो इस मजदूर को भी ट्रेनिंग के लिए कहीं अभी चिन्हित नहीं किया है। कहता है कि कौशल विकास जो अभी चल रहा है उसमें हम ट्रेनिंग करेंगे। उसके लिए कितने घंटा इससे ट्रेनिंग लेगा मजदूर से, इसकी भी अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। ये भी लुभावनी है। साइकिल के लिए, साइकिल जब लेकर मजदूर आता है तो उसका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। अभी बरसों से लंबित पड़ा हुआ है। जो 18 में साइकिल खरीदाया, आज तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है। सरकार भी वेरिफिकेशन करा लिया है, उसके बाद भी नहीं दिया है। तो ऐसे सरकार को हम लोग वोट बचाओ इसलिए कर रहे हैं। ये शेष राशि का पैसा मजदूरों में 90% खर्च करना है, 10% कर्मचारियों पर खर्च करना है। लेकिन उल्टा हो चुका है, कर्मचारियों में ज़्यादा खर्च हो रहा है, मजदूरों पर कम खर्च हो रहा है। इसलिए हम लोग चेताने का प्रयास कर रहे हैं। आज जिला स्तर पर पूरे हमारा पटना का पूरे जिला स्तर पर पूरे बिहार का है, 38 जिला में मेरा आज धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक ही टाइम, एक ही दिन रखे हैं। और यदि सरकार नहीं मानती है तो प्रदेश स्तर पर इसी पटना के धरती पर मैं लाख मजदूरों को उतारने का प्रयास करूंगा, और मुख्यमंत्री को बताने का प्रयास करूंगा कि मजदूर के हक नहीं देंगे तो हम लड़ाई लड़के लेंगे आपसे। तो ये पथ और भवन निर्माण मंत्री मजदूर संघ के लोग हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये आज 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं, और अगर इनका सरकार नहीं सुनती है तो ये फिर से 3 महीने बाद फिर से गांधी मैदान को घेरने का काम करेंगे। और कुछ क्या कह रहे थे मजदूर संघ के लोग, आपने सुना है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।